अस्सलामुअलैकुम। हक न्यूज के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सियासी मंजरनामे पर हलचल, राबतों में तेजी। शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से अदम एतमाद के लिए बाज़ाब्ता हमायत मांग ली। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में चंद रोज कबल मुलाकात का इंकशाफ। अदम एतमाद तहरीक पर जहांगीर तरीन ने कोई वाज़ेह जवाब न दिया। कहा, अदम एतमाद समेत सियासी फैसले ग्रुप की मुशावरत से करेंगे। हमारी पार्टी की अपनी पॉलिसी है, जिससे चाहे मिले जिससे चाहे ना मिले। पीटीआई पॉलिसी के पाबंद नहीं। रहनुमा एमक्यूएम आमिर खान ने वाजे कर दिया। पेट्रोल की समरी से भी इजाफा किया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी। लाहौर में हमारी मुलाकातें इजहार तशक्कुर के लिए थी। अदम एतमाद पर भी पार्टी में मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पीटीआई के 7 अरकान दावत के बावजूद वजीर आजम से मुलाकात को न आए। डेरा गाजी खान से कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 2 अरकान पार्टी से नाराज अरकान ने कहा कि आइंदा चंद रोज में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही बहुत कुछ बदल जाएगा। हुकूमत को विफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जहांगीर तरीन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। बोले, अपोजिशन अदम एतमाद शौक से लाए, इनको मुंह की खाना पड़ेगी। बिलावल, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बौने हैं। मुराद सईद ने नाजेबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया तो अच्छी बात है। मालूम नहीं ये शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग कहां से ले आए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, शहजाद अकबर की लंदन में सड़कों पर पैसे लेने की वीडियो मौजूद है। इमरान खान खुद ही इस इंतकाम में जलने वाले हैं। मुल्क भर में करप्शन अरूज पर है। वजीर आजम की असल ताकत वर्कर्स के साथ ताल्लुक है। मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान अपने वर्कर्स का भी एहतसाब करते रहते हैं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक और मार्च से कुछ नहीं होगा। दुश्मनों का एजेंडा पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। मरियम औरंगजेब कहती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इस वजह से आ रहा है कि लोग महंगाई से तंग हैं। अदम एतमाद से पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है। इन्हें शर्म ही नहीं आई कि अवाम की जेबों पर डाके डाल रहे हैं। बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर हैं। मजीद बोली, शहबाज शरीफ का दिल मजबूत न होता तो तुम्हारे इंतकाम कैसे बर्दाश्त करते। बिजली फिर महंगी होने का इम्कान। CPAA ने बिजली की कीमतों में 6 से 10 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी। इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा 28 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून ने बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, अवाम को महंगा तरीन वजीर आजम कबूल नहीं। इमरान नियाजी घर जाए, हुकूमत पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। मजीद कहा, हुकूमत अवाम की बद्दुआएं न ले, खुदा का खौफ करे। लोग अब सिर्फ इमरान नियाजी से निजात चाहते हैं। हुकूमत का बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी। वुज़रा और पार्लियामेंटेरियन इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तुर्की के वजीर मजहबी अमूर अली अरबाज समेत 18 रुकनी वफ्द की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी भी वफ्द के हमरा दाता दरबार कम्प्लेक्स पहुँचे। अली अरबाज ने कहा कि मसला कश्मीर पर हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में अहम मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की टीमें आमने सामने। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान ने अपने अपने मैच जीत लिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से और आपको बताएंगे सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब नवीर हैदर शिराजी ने साहिवाल का दौरा किया। मजीद जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब नवीर हैदर शिराजी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत लाइव स्टॉक की तरक्की और किसानों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है। मजीद उन्होंने इस मौके पर महकमा कारकर्दगी बिलखसूस कटा पास स्कीम और दही मुर्गाबी मनसूबे पर जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मजीद उन्होंने लाइव स्टॉक दफ्तर
वेटरनरी अस्पताल का दौरा भी किया और वेटरनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लेबॉर्ट्री की ज़ेरे तमीर बिल्डिंग के तमीराती काम का भी जायजा लिया। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज, साहिबा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज। हक और सच की आवाज, आवाम के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाने, इक़्तिदार के हवालों से आवाम की दहलीज तक पाकिस्तानी आवाम की आवाज, पाकिस्तान का कौमी अखबार डेली अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज की दूसरी कामयाब सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। 12 कलर सफ़ात पर मुश्तमिल डेली अखबार हक ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अवामी और कौमी इशूज, मुल्की मसाइल, आलमी मंजरनामे, अवामी मसाइल पर बेलाग तबसरों और मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहने वाले कौमी अखबारात में डेली अखबार हक ने नुमाया किरदार अदा किया। मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम की आवाज़ को इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म मेरी और आपकी आवाज़ जुल्म के खिलाफ डेली अखबार हक, हक न्यूज़।